हेलो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के 25 प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। मनोविज्ञान को प्रारंभ में किसका अंग माना जाता था। इसका आंसर है बी, मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है। ज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है वॉटसन का। वॉटसन का। चौथा प्रश्न है, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए। इसका आंसर है दोस्तों बी, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे। पांचवा प्रश्न है, पावलोव ने अपना अधिगम का प्रयोग किस जानवर पर किया था। पांचवा प्रश्न है, पावलोव ने अपना अधिगम का प्रयोग किस जानवर पर किया था। यानी कि आप इसे याद कर सकते हैं, पावलोव का कुत्ता, यानी पावलोव ने अपना अधिगम कुत्ते पर किया था। छठा प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी बिनेट सीमन कब किया गया। प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया। इसका आंसर है बी, प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था 1905 में। सातवां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापने का सही सूत्र किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू मापने का सबसे सही सूत्र किसने दिया था। तो इसका आंसर है सी, टर्मन ने। टर्मन ने दिया था। आठवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं हैं। इसका आंसर है बी, यानी 4 अवस्थाएं हैं। नवा प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन थे। किंडरगार्टन शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन थे। इसका आंसर है बी, फ्रोवेल। किंडरगार्टन शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन थे। फ्रोवेल थे। इसके बाद है 10वां, विकास की कौन सी अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था कहलाती है। इसका आंसर है दोस्तों बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की रोरशा स्याही धब्बा विधि किसने दी। तो जाहिर से इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, बी, यानी हरमन रोरशा ने दी थी। 12वां प्रश्न है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, किसने कहा था। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये कहा था ए, यानी पियाजे साहब ने ये कहा था। 13वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। तो इसका आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ए, सूक्ष्म शिक्षण के जनक व्हाइट एलन को माना जाता है। 15वां प्रश्न है, अभिप्रेरण का आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किसने दिया। अभिप्रेरणा का आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किसने दिया। मैस्लो ने। तो इसे याद रखेंगे, मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता या मांग का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। 16वां प्रश्न है, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का मुख्य तत्व क्या है। तो अनुशासन है, नवीनता है, साक्षरता है, नैतिकता है। तो इसका आंसर है नवीनता। क्रिएटिविटी का मुख्य तत्व क्या है, नवीनता। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये इसे क्या कहते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों मस्तकाधोमुखी।
फिर है सामाजिक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वेंडुरा साहब ने। फिर है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। 20वां प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो इसका आंसर है ए विलियम हेली द्वारा। फिर 21वां प्रश्न है, इदम अहम और पराहम की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी सिगमंड फ्राइड साहब ने। किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है अवसरों की प्रतिकूलता। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिक्षण विधियों का ज्ञान, धैर्य व दृढ़ता, उच्च बुद्धिमत्ता, कठोर अनुशासन। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, धैर्य और दृढ़ता। वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? यानी हेरिडिटी के नियमों का प्रतिपादक कौन है? हेरिडिटी के है मेंडल साहब हैं, मेंडल। इसका आंसर बी है मेंडल। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष शिक्षा, समान अवसर, पृथक्करण केवल धनी बच्चों के लिए। तो इसका आंसर बी है समान शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान शिक्षा सबको प्राप्त करवाई जाए।